तो आज की क्लास में जो है हम लोग ये जो इस फिगर है, ये आपको जो फिगर दिख रहा होगा, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपका हम फर्स्ट एंगल बना रहे हैं, जिसमें आपका टॉप व्यू ऊपर होगा, लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू बनेगा और राइट साइड में लेफ्ट बनेगा और बॉटम में आपका होगा टॉप व्यू। ठीक है, ये चीज आप ऑर्थोग्राफिक के क्लास में भी आपको बताए थे। तो बस अभी ऑटोकैड में शुरू करने से पहले इसका एक रफ फिगर देख लो कि कैसे कैसे बनेगा। अब जब इसका रफ फिगर देखोगे तो आपको देखोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ 60 है और ये तुम्हारा आर्क है 30 का, 30 डाया का। ठीक है, मतलब इसका रेडियस हो जाएगा टोटल 15। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ देखोगे तो हो जाएगा आपका 60 और प्लस 15 दैट इज 75। ठीक, तो अभी आपको प्रिंट में बना के बस दिखा रहे हैं कि क्या क्या होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लेंथ होगी 75 की। ठीक है, और इसकी जो हाइट होगी वो आपकी 30 की दिया हुआ है, जो कि ये देखो ये आपकी 30 की हाइट दिया हुआ है। फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट ये हो जाएगा आपका, पहले तो यहाँ से लेके सेंटर तक 15 होगा और सेंटर से इस पॉइंट तक ये आपका 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी टोटल लेंथ उस पॉइंट तक हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा 15 प्लस 18 दैट इज 33। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी 33। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखोगे ये पॉइंट और ये पॉइंट जॉइंट है, तो सिंपली आप इसको और इसको ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब इसका अगर हमको टॉप व्यू बनाना होगा तो टॉप व्यू में पहले आपको ये बॉक्स दिखेगा, ये आप किसी भी तरह स्टार्ट कर सकते हो। अगर टॉप व्यू देखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना है, जैसे हम मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 60 है, 60 में से 9 माइनस कर दोगे तो यहाँ से लेके इस एंड तक आपका मिलेगा लेंथ, तो वो हो जाएगा आपका 51 का, कुछ इस तरह होगा। ये 51 वाली ये वाली लाइन आपकी 51 की हो जाएगी, ये वाली लाइन 51 की होगी। और फिर आपका इस तरह से एक आर्क बनेगा, इस तरह से एक आर्क बनेगा जिसका जो डाया होगा वो 30 होगा। ठीक, और फिर उसके बाद अगेन ये आपका यहाँ तक 18 आएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपका 18 तक आएगा, फिर ये इस तरह से होगा और ये जाएगा आपका पूरा यहाँ तक, यानी ये टोटल जो 60 है, 60 में से 18 माइनस कर दोगे तो वो वाला आपका पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यानी ये वाली लेंथ यहाँ तक, ये आगे तक जाएगा। ठीक, और फिर ये लाइन इस पे ज्वाइन हो जाएगी, इसी तरह ये भी जाएगा और ये लाइन इस पे ज्वाइन हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ आपका टॉप व्यू दिखेगा और यहाँ पर एक सर्कल होगा, ये वाला सर्कल, ये आपका टॉप व्यू होगा। और एक चीज और, जब फ्रंट व्यू में देखोगे तो ये लाइन जो है आपका हिडन दिखेगी, तो यहाँ पर एक हिडन लाइन आएगी। ठीक है, तो बेसिकली अभी टॉप व्यू बता रहे हैं, उसके बाद फ्रंट व्यू क्या क्या बनेगा अभी वो देखा जाएगा। पहले ऑटोकैड में आ जाओ, उसमें कुछ कुछ सेटिंग्स होती हैं जो आपको हम पहले बता दें। तो सबसे पहले सेटिंग आप करोगे यूनिट की सेटिंग, तो आप लोग टाइप करोगे UNIT कंप्लीट टाइप करोगे तो ये देखो यूनिट्स आ गया, आप इस पे ओपन करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक, तो यूनिट्स में खोलने के बाद आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या ले रहे हो वो ध्यान देना। जैसे अगर आप सिविल का जितना भी काम करोगे वो सब आर्किटेक्चर में करोगे। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल काम कर रहे हो तो डेसिमल में होगा। इंजीनियरिंग में जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है वो सब काम करोगे, फ्रैक्शनल हो गया और साइंटिफिक हो गया, तो आपको जो भी काम करोगे सब आर्किटेक्चर में करोगे। और यहाँ प्रिसीजन जो है, आप प्रिसीजन चाहे 1/4 या 1/8 कोई एक ले लेना। ठीक है, और आप जब जैसे मैप वगैरह बनाते हो तो सब फुट में काम करते हो। ठीक है, पर इस वाले ड्राइंग में देखोगे कोई डायमेंशन नहीं दिया है। तो अगर आपको ड्राइंग की क्लास याद हो तो उसमें हम जितना भी डायमेंशन लेते थे तो सब mm में लेते थे, तो यहाँ भी हम सब मिलीमीटर में ही ले रहे हैं। ठीक है, एंगल आपका डेसिमल में ही रखो, डेसिमल डिग्रीज में, और प्रिसीजन इतने का ही रखो और इसको ओके कर दो। तो ये हो गया आपका यूनिट का डायमेंशन, यूनिट की सेटिंग। नेक्स्ट है आपका डायमेंशन की सेटिंग। तो सिंपल आप D लिखोगे तो ये डायमेंशन स्टाइल खुल जाएगा, इसको आप ओपन कर लेना।
अब यहाँ देखो डायमेंशन करने का दो तरीका आपको बताए थे, या तो लाइन के ऊपर और या तो लाइन के बीच में। ठीक है, तो कोई आप एक फॉलो करोगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। ठीक है, सपोज कर लो हम ये वाला आईसो 250 फॉलो कर रहे हैं, तो इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे कुछ कुछ। क्या क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर आपको डायमेंशन लाइन का कोई कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई भी आप कलर ले सकते हो। ठीक है, अगर डायमेंशन लाइन आपको अलग टाइप में रखनी है या कैसा उसका लुक होना चाहिए वो सब अलग करना है तो यहाँ पर सब कर सकते हो। एरो के बारे में अलग अलग टाइप के एरो हैं, वो सब आप चूज कर सकते हो जो आपकी इच्छा करे। ठीक है, इसमें फर्स्ट एरो ये वाला, सेकंड एरो वो वाला। ठीक है, और या तो अगर कॉन्टिन्यूअस, जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में आपको बताया था कॉन्टिन्यूअस वाला दिखा के, अगर वो वाला चूज करोगे तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है टेक्स्ट हाइट आपका बहुत वेरी कर जाती है। ठीक है, तो टेक्स्ट हाइट जो है आप इसको 0.5 ले लो, पर ये चीज आप अल्टर भी कर सकते हो। 1 ले लो, जब 1 ले लो आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर लेना। अगर मान लो फिगर के हिसाब से डायमेंशन बहुत छोटा दिख रहा है तो वो बाद में प्रॉपर्टीज में जाके चेंज कर सकते हो, अभी कोई आप एक स्पेसिफिक ले लेना। ठीक है, उसके बाद आप उसको ओके कर दो और ये हो गया आपका क्लोज। तो ये हो गया आपका डायमेंशन का जितना भी सेटिंग था कर चुके हैं। अब जैसे हम लोग अलग अलग लाइन यूज करते हैं, प्रोजेक्शन लाइन यूज करते हैं, फिगर बनाने के लिए मेन लाइन यूज करते हैं, हिडन लाइन यूज करते हैं, तो उनकी भी सेटिंग होती है और वो इस वाले में आएंगे जिसे हम लोग ब्लॉक्स बोलते हैं। तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है लेयर प्रॉपर्टीज, ये खोलोगे ये खुल जाएगा आपका मेनू। फिर इसमें जो है ऑल यूजर्स में आओगे और फर्स्ट वाले पे आके आप इंटर सिंपल क्लिक करोगे तो ये खुल गया। अब इसमें जो है लाइन के बारे में जो जो आपको जो भी जितने भी लाइन आप यूज कर रहे हो सबके बारे में आप बता देना। जैसे हम मान लो मेन लाइन यूज करेंगे फिगर बनाने के लिए तो उसका हम लोग मेन लाइन नाम दिए हैं। ठीक है, और वो लाइन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, उसका कलर कैसा होना चाहिए, व्हाइट रखना है। लाइन आप कैसी रखना चाहते हो उसके बारे में बता दो, कॉन्टिन्यूअस रखना है या क्या रखना है। फिर उसके बाद लाइन का ये कितनी मोटी होनी चाहिए लाइन, जैसे आप सिंगल स्ट्रोक डबल स्ट्रोक पढ़े होगे तो यहाँ वो सब चीजें कि लाइन को आप कितनी मोटी रखना चाहते हो उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर ये हो गया आपका मेन लाइन। फिर इंटर दबाओगे तो नेक्स्ट खुल जाएगा, इंटर दबाओगे तो नेक्स्ट खुल जाएगा। नेक्स्ट लिख लेना हिडन लाइन, जो फिगर आपका एक्चुअल में प्रेजेंट है पर दिखेगा नहीं उसके बारे में, तो ये हिडन लाइन रख लेना। बस इसमें जो है ये चेंज कर लेना, देखो इसमें ये लाइन टाइप में चेंज कर लेना। हिडन लाइन आप डॉटेड से दिखाते हो तो कॉन्टिन्यूअस की बजाय आपका बस अभी कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन है, और भी ऑप्शन चाहिए तो हम लोड करेंगे। अब लोड में आपका ये सारा खुल गया। अब इसमें जो है आपके डॉटेड लाइन होगी, जो भी डॉटेड लाइन होगी आप देख लो, जैसे ये डॉटेड लाइन, तो इसको करके आप ओके कर देना। तो ये चूज करके ओके कर देना, तो अब जो हिडन लाइन होगी वो डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, वो यहाँ देख सकते हो डॉटेड लाइन दिखेगी। फिर उसके बाद आप फिर यहाँ क्लिक करके इंटर दबाओगे, नेक्स्ट आपकी लाइन होगी प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन कर दिए, और ये आपकी कैसी होनी चाहिए, ये भी डॉटेड लाइन ही रहनी चाहिए। ठीक है, ये भी डॉटेड लाइन रहती है पर इसको अलग टाइप की डॉटेड लाइन ले लो। चाहे इसको सिंपल लाइन रखो, इसको सिंपल लाइन रखो, बस इसका कलर चेंज कर दो। इसको हम लोग कर देते हैं ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्शन लाइन हो गया। फिर उसके बाद फिर आप इंटर दबा, प्रोजेक्शन लाइन के बाद आप कौन सी लाइन यूज करोगे, डायमेंशन। डायमेंशन के लिए आप लाइन चूज करोगे तो उसका आप बस कलर चेंज कर दो, सपोज कर लो ये ले लेना। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस ही रखो। अभी बस इतनी टाइप की लाइन यूज करेंगे, अगर और भी टाइप यूज करनी होगी लाइन की तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली समझ लो यहाँ काम क्या है, अगर मान लो आप कोई मैप बना रहे हो तो मैप में जितनी दीवार है वो एक कलर की दिखाओगे तो ये मेन लाइन को दीवार दिखा देना, हिडन लाइन दिखाए इसको आप डोर दिखा देना, ये प्रोजेक्शन है इसको विंडो दिखा देना, और फिर उसके बाद ये डायमेंशन है इसको स्टेयर दिखा देना। अगर उसकी डायमेंशनिंग कर रहे हैं तो डायमेंशन के लिए कुछ और ले लेना, अगर गार्डनिंग कर रहे हो तो गार्ड और कर लेना, अगर आप रेलिंग चला रहे हो तो रेलिंग के लिए कुछ और। तो वो सब चीज आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो एक साथ। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल इसको
सेट होके करके बंद कर देना। अब जो भी आपको चूज करना होगा यहाँ पर आपको सारे आ जाएंगे, आपको सिंपल बस वो चूज करना है और वो काम स्टार्ट कर देना है, वो अपने आप बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू में ये आप पेंट में बना चुके हो। फ्रंट व्यू में देखोगे ये 75 की लाइन बनानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइन कमांड चूज करेंगे। तो या तो आप सिंपल लाइन कमांड टाइप करो, यहाँ से लाइन ले लो। तो हम लाइन कमांड चूज किए, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट तो 0, तो ये इसका 0 स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट हो गया है, ये है आपका। ठीक है, अब याद रखना वो चीज जो आपको क्लास में बताया था, ऑर्थो ऑन कर लेना और तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्नैप, ये दोनों ऑन कर लेना, फिर परेशान हो जाओगे। ठीक, अब इसको इसको साइड बाई साइड रख देते हैं ताकि आप बनाते भी रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे ध्यान देना हम, और ये ड्राइंग भी दोनों भला है तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या किए, लाइन कमांड लिए। लाइन कमांड के बाद 0,0 पॉइंट हो गई। तो हम ये यहाँ, ठीक है, ये लेंथ कितने की है, 75 फिर 0 डिग्री। तो ये लाइन आपकी 75 की है। ठीक है, उसके बाद हम ये अप लिए, कितने का गया, अब जो है ये 9 mm का गया है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 9 एंगल पर 90 डिग्री। तो ये लाइन होगी, ये कब कहाँ तक गया है, यहाँ से लेके ये इस पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ आपका है, ये टोटल है, ये सपोज कर लो ये 60 है। 60 में से 18 माइनस करो, 60 माइनस 18 दैट इज 42, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 42 है। तो आपका हो जाएगा 40 एंगल, और ये है आपका 180 डिग्री। यहाँ पर आप पहुंच गए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ एक राइज किया है, कितने का, 30, और माइनस यहाँ से आपका 21 एंगल 0 डिग्री, 21 एंगल 90 डिग्री राइज किया है, और पॉइंट तक आया है जो कि टोटल 33 है। तो 33 एंगल 180 डिग्री, फिर ये नीचे गया है टोटल 30 एंगल 270 डिग्री। ठीक, तो फ्रंट व्यू में आपका, फिर उसके बाद आपका क्या है, ये वाला उससे जो, ठीक है, एक फिगर है जो जैसे सामने से ये दिखेगा, ये आपको क्लास में जैसे बताया, ये लाइन ओवरलैप कर गई। ठीक है, ये लाइन कर गई, आपका सामने से बस ये एक लाइन दिखेगा, ये चीज है आपकी दिखेगी, और वो हिडन रहेगी। ठीक है, रहेगी तो हम लोग ये यूज करेंगे, हिडन लाइन कमांड यूज करेंगे। जैसे लेयर में आके, इसमें आके आप हिडन लाइन चूज कर लिए, और वापस से लाइन कमांड का जो सेंटरिंग है, तो इसका सेंटर कितने पर है, इसका सेंटर इधर से आप आओगे तो टोटल इसका डाया और रेडियस 15 है, तो 15 पे होगा, हो जाएगा 15 एंगल 0 डिग्री हो गया। और ये नीचे तक पूरा गया है, मतलब पूरा उसमें बोरिंग की हुई है। तो ये याद रखना जी सेंटर है। ठीक है, ये आपका सेंटर है, एंगल 70 डिग्री। देखो ये आपका सेंटर लाइन, ठीक है,
और जो ये आपकी बोरिंग की हुई है, ये जो बोरिंग की हुई है, ये इसके सेंटर में आपको यहाँ और यहाँ हिडन, जो कि इस रेडियस की और 7.5। तो यहाँ पर आप यहाँ तरीका है, या तो आप ऑफसेट यूज करके कर लो, इसका ऑफसेट ले लो 7.5 इधर और 7.5 इधर, और या तो सेट लाइन बनाओ, तो वो लाइन वो भी हिडन लाइन ही होगी। एक सेकंड। तो हम ऑफसेट कमांड यूज कर रहे हैं, पर हम ऑफसेट कमांड यूज करेंगे, तो ओ डबल एफ आपका ऑफसेट में क्या है, पहले डिस्टेंस डिफाइन करोगे, कितने डिस्टेंस का लेना है, तो 7.5 डिस्टेंस का लेना है। ऑब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है, तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट सेंटर। नहीं है, फिर से आपको करना पड़ेगा ओ डबल एफ। अब 7 को इधर लेना और 7.5 आपको इधर लेना है। यहाँ पर ये जो है आपका ये वाली जो लाइन की प्रॉपर्टी को चेंज करनी है, करोगे इसको आप लोग डिफाइन कर, क्योंकि सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन लॉन्ग डैश सेंटर लाइन कुछ इस तरह से डिफाइन होती है, एक लॉन्ग शॉर्ट इस तरह से डिफाइन होती है। तो ये आपकी सेंटर लाइन हो गई, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग। ये आप फ्रंट एंड दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा डॉटेड लाइन बोरिंग हुई है 7 पॉइंट, ये जो mm का उसका सेंटर दिखाएगा, और ये जो यहाँ से जो मतलब से ये आर्क वाला जो आर्क है वो सामने से लाइन ही दिखेगा। तो ये कंप्लीट फ्रंट व्यू है, ठीक है, पहले फिगर का फ्रंट व्यू है। ये आपका कंप्लीट फ्रंट व्यू है। अब चूंकि हम इसको फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बना रहे हैं, तो फ्रंट व्यू हम लोग कहाँ रखें,
इधर आपका राइट साइड बीच में जो लाइंस होती हैं वो लाइन अब हम बना लेंगे। तो यहाँ पर भी उसको भी आप मेन लाइन ही लेके चलो, मेन लाइन ही लेके ये आप लाइन चूज कर लो। इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे बनाना, साइड जितना इस भी लेना नीचे भी। सपोज कर लो हम इधर जो है 10 की दूरी पे बना रहे हैं, 10 एंगल 180। और ये सब जो आपको अलग अलग ये कंस्ट्रेंट है, ये जैसे बताती है कि कहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, कहाँ पे आपका इंटरसेक्शन और कहाँ पर पेंडिकुलर लाइन है, ये सब ये चीजें। तो सिंपल से ट्रिक में ला और यहाँ पर हाइड ऑल कर दें, तो जितने भी कंस्ट्रेंट हाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका पक्का इसका बनाएंगे राइट है, राइट। और वो आप ठीक है, अगर इस फिगर को आपको राइट साइड से मतलब इस साइड से देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, ये चीज है आपको सिंपल एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये भी रेक्टेंगल दिखेगा, ये भी रेक्टेंगल दिखेगा, और ये जो इंक्लाइन पोर्शन है वो भी सामने से रेक्टेंगल दिखेगा, पोर्शन दिखेगा, उस साइड का रेक्टेंगल दिखेगा, और ये जो है इसके अंदर एम्बेड रहेगा, मतलब हिडन लाइन रहेगी तो डॉटेड से दिखाएंगे। ठीक है, तो उसकी विड्थ कितनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ आपकी 30 है। ठीक है, तो इसका जब यहाँ पर नीचे बनाते हैं, ये तो हो गया इसका टॉप व्यू। जब इसका जब बनाओगे इसका हम लोग राइट हैंड साइड व्यू बनाएंगे, तो इस साइड से देखोगे तो आपको कोई इस तरह की लाइन दिखेगी। ठीक है, ये नीचे वाला, और यहाँ पर एक ये 9, इसकी लेंथ आपकी होगी 9, इसकी लेंथ होगी आपकी 9, ये और ये होगा आपका 9। ठीक, फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, टोटल 21 सॉरी, ये 21 जाएगा, ये इसमें एम्बेड होगा, फिर ये इसमें एम्बेड हो जाएगा, इसमें एम्बेड हो जाएगा, और फिर ऊपर से ये आपको सेंटर लाइन कुछ यहाँ पर आएगी, ये अभी सेंटर लाइन इस वाले पोर्शन का, और ये जो होल है वो इस तरह से आपको डॉटेड लाइन कुछ इधर दिखेगा। इसकी जो टोटल विड्थ है वो आपकी हो जाएगी 30, और इस रेडियस है ये आपका 7.5 का दे रखा है। ठीक, और याद रखना ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, ये आपका ये लेंथ आपका 7 का है और ये 12 का है, तो ये बात भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलो अब इसको बनाते हैं, वो आपका इस साइड पे बनेगा। ठीक है, इस वाले इसके जैसे इस वाले पॉइंट से आप पिक करना, ये आप ये डिस्टेंस,
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 रखे हो तो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस भी आप 1 ही लोगे, तो ओवरऑल आप 2 ले लेना। तो 2 20 एंगल 180 डिग्री। तो आपका स्टार्ट, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट। पहले ऊपर वाली लेना 9 एंगल 90। इसके दबा के आप बाहर जाना और ये लाइन डिलीट कर देना, नहीं तो परेशान रहोगे कि ये लाइन कहाँ से है। ये पॉइंट ले, ये टोटल हो गया, ये टोटल होगा आपका 30 एंगल 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 30 एंगल 180 डिग्री, फिर 9 एंगल 90 डिग्री, देन आपका 9 एंगल 0 डिग्री, देन 9 एंगल 270 डिग्री, देन 12 एंगल 0 डिग्री, 9 एंगल 90 डिग्री, देन ये वाली लाइन 12 एंगल 180 डिग्री। फिर इसको आप सिंपली ऐसे लाइन डबल है, कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ डबल होगी डिलीट कर देना, डबल लाइन चाहिए। जैसे यहाँ पर डबल लाइन है, डबल क्लिक करोगे तभी तो मिलेगा कि डबल। या अब उसके बाद आपको ये ऊपर वाला बनाना है, राइट आपकी ट्रिपल चूज है, एंगल 90 डिग्री, हाँ डायमीटर आपका 30 दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर आपका फिगर हम आपको भेज देंगे, उसका आप लोग अपने हिसाब से एक बार ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देख लेना कि कैसा बनता है, पर उसका डायमीटर 30 ही करके भी पूछ सकते हो। क्या चैट सेक्शन में बार बार आने से फिगर आपका मिनिमाइज करना पड़ रहा है, तो आप माइक ऑन करके जो भी क्वेरी है पूछ सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 30 एंगल 0, फिर आप इसको यहाँ पर या तो ज्वाइन कर देना या तो ज्वाइन कर देना, या फिर आप उसका वो कर लेना, कहाँ डायमेंशन डाल के आ जाना वापस। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेंटर लाइन है ये इसकी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये मिड लाइन दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपकी सेंट्रल लेयर में जाके इस लाइन को चूज करके इसका सेंटर लेके इसको पूरा नीचे तक आएंगे, फिर इसको करेंगे और इधर आपका 0.5 मूव करेंगे, क्यों मूव कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। एंगल 180 डिग्री,
वन एंगल, इधर आपका लेंथ जाएगा 7 एंगल डिग्री, ये हिडन नहीं, ये वाली लाइन आपकी सॉलिड लाइन है, चूज करके रेड लाइन कर देना। पहले हटा दो सारी। तो ये अभी ये बोरिंग किया हुआ ये, और ये जो ये वाला लाइन बनाया है ये 7 का है, जो ये आपको दिख रहा होगा ये 7 का है। ये तो ये जो डिफरेंस है ये आपका राइट साइड में ही केवल दिखेगा, ठीक है, और टॉप में भी दिखेगा ये डिफरेंस, ठीक। तो इतना हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या ये डॉटेड लगाना है, तो अगेन आप होम में जाओगे, चूज करोगे, चूज करोगे, और इसका डाया कितना था, डाया आपका दिया हुआ है 7.5 का, तो इधर आप 7.5 मूव करोगे, एंगल 180 डिग्री इधर, और वो नीचे तक आया है, पूरा नीचे तक गया है यहाँ तक, ये था एंगल 170 इधर, फिर वापस से इधर आ जाना, 7.5 into 15 एंगल 0, और ये अप जाएगा 30 एंगल 90। अब डबल लाइन यहाँ पर भी होगा, इसको आप डिलीट करो, फिर डबल लाइन आपका नीचे भी होगा, इसको भी डिलीट करो, और ये दोनों हिडन लाइन, ये दोनों लाइन आपकी हिडन लाइन, ये हिडन लाइन। तो ये आपका फिगर दिखेगा जब आप इसको साइड से देखोगे। ये आपका जो बॉक्स है ये वाला है, ये वाला बॉक्स है आपका ये वाला, और ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स ये है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स ये है, ये वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और आपकी सेंटर लाइन है इस चीज का, इसका सेंटर लाइन है। कभी भी आप सर्कल दिखाओगे या सिलेंडर दिखाओगे तो सेंटर लाइन से दिखाएंगे, ये आपको क्लास में बताया था, ठीक है। उसी हिसाब से इसका पूरा फिगर बनेगा। तो ये हो गया आपका साइड व्यू, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन हम लोग गिरा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आके लेयर्स में आके यूज कर लो प्रोजेक्शन लाइन, तो पहले हटा दो सारा, और किसी किसी आएंगे, किसी किसी के ऊपर ऐसा है, तब प्रोजेक्शन गिरा देते हैं। तो लेयर्स में आके प्रोजेक्शन गिराना है, तो यहाँ पर चूज कर लेंगे, लाइन कमांड चूज करेंगे, इधर गिराएंगे, ठीक। फिर आपका ये है प्रोजेक्शन, इसका फिर लेम लाइन इस पे है, तो राइट राइट साइड में कोई प्रोजेक्शन जाएगा नहीं। इसका नीचे लगा लेते हैं, इसका नीचे गिरा तो लाइन हुआ, देखो चाहे हिडन लाइन हो चाहे कोई भी लाइन हो, प्रोजेक्शन सबका एक तरीके से आएगा एक्सेप्ट सेंटर लाइन। जो सेंटर प्रोजेक्शन है सेंटर लाइन की तरह ही आएगी, मतलब लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश कुछ इस तरह से, तो वो चीज भी आप ध्यान रखना। जैसे ये वाली लाइन अभी आपको एडिट करनी पड़ेगी,
ठीक। और प्रोजेक्शन है नहीं, प्रोजेक्शन इसका नीचे। अब दो लाइन देखना है आपका, सेंटर लाइन ये भी लाया, सेंटर लाइन ये भी लाया, तो इसको भी चूज करो, इसको भी चूज करो। इन दोनों की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आओ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद लाइन टाइप को चेंज करो आप इसमें, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश में। ये देखो लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लाइन हो गई। ठीक। और आपको प्रोजेक्शन लाइन का बताया था ऑर्थोग्राफिक में आपके दो मेथड है, या तो यहाँ पर एक 45 ऐसे एक लाइन मारो, ठीक है, 45 डिग्री से आप लाइन बना लो, फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वहां से इधर टर्न कर देना। ये लाइन जहाँ भी उसको इंटरसेक्ट करेगी इधर टर्न कर देना। ठीक है, पहला मेथड ये था। दूसरा आपका था आर्क बना लो, ऐसे ऐसे इसकी मदद से, कंपास की मदद से आर्क बना लो। तो कोई एक मेथड फॉलो करोगे। ठीक। तो 45 आर्क वाला कर रहे हैं, हम आर्क वाला फॉलो कर रहे हैं। आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। तो आर्क फॉलो करने के लिए आप या तो आर्क कमांड टाइप करोगे, और या तो यहाँ पर आर्क चूज करोगे। अब आर्क चूज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट, ये तीन चीज वाला हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइन ही है, तो देखो ये आपकी स्टार्टिंग हो गई, आपका सेंटर हो गया, और एंड पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये बनने दो, बाकी अभी हम क्लियर कर लेंगे। देन अगेन आपका हर बार आपको चूज करना पड़ेगा सेंटर, और ये फिर आर्क अगेन, स्टार्टिंग, सेंटर, और ये। इसमें आर्क बनाने के कई अलग अलग मेथड है, कई अलग अलग है। जैसे 3 पॉइंट है, अगर आपको 3 पॉइंट लेके करना हो तो ये, इसमें पॉइंट्स आपको डिफाइन करना होगा। इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है, सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, और एंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो जो भी आपको, जिस भी आपकी यूज, मतलब जो भी आपको लगे इजी वे में, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम वही स्टार्ट एंड और सेंटर वाला ही लेके सॉल्व कर रहे हैं पूरा ये, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, ये हो गया। फिर अगेन और स्टार्टिंग, सेंटर, एंड। अब देखोगे इसमें ये सब एक्स्ट्रा लाइंस मिल गई, और ये सारी एक्स्ट्रा लाइंस हैं। ठीक है। तो एक्स्ट्रा लाइंस को जब भी हटाना होगा तो आप सिंपल ट्रिम कमांड यूज कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ट्रिम कमांड है, ट्रिम यूज किए, फिर उसके बाद बोले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे पूरा आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देना। उसके बाद जो को डिलीट करना है, जैसे ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटाना है, ये भी हटाना है, ये हटाना है, जो भी आपको हटाना होगा इंडिविजुअली एक एक जाके आप हटाना पड़ेगा। तो जो चीज़ नहीं हट रही होगी उसको डिलीट कर देना, सिंपल। जैसे ये है, इसको डिलीट,
ये 3 आपको फिर से बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो ये आपका हो गया है ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो ये सेंटर लाइन है ये वाला, इसका प्रोजेक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। ये भी और ये भी, इसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना और इसमें लाइन टाइप में ये चूज कर लेना, तो ये अपने आप चेंज कर देगा। ऐसे देखो लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश बनी हुई है, ये भी आपका लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश ही होगा, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सारा प्रोजेक्शन आप इधर की तरफ गिराओगे, तो आप लाइन कमांड चूज करना, वे पॉइंट चूज करना। अभी क्या चीज, इस लाइन पे आप एक्सटेंड कर दो, सारी लाइन आप सिंपल जस्ट इस पे क्लिक करोगे और इसको ड्रैग नीचे, तो ये अपने आप एक्सटेंड हो जाएगा सारी लाइन, ठीक। फिर उसके बाद ये है ना,
टाइप करके ऑर्थो सॉरी ऑब्जेक्ट ऑन किया इसलिए वो कहीं भी ओवरलैप करा दे रहा है। तो हम 100 एंगल 0 डिग्री देखिए बना दे रहे हैं। 100 एंगल 0 तो ये सारा आपका हो गया प्रोजेक्शन। ठीक, अब हम इसको इसका टॉप व्यू बनाना है। ठीक, तो टॉप व्यू आप जब बनाओगे आपको बनाना है तो कुछ इस तरह है। पहले ये वाला लाइन है, ये आपका आर्क है, सर्कल ये सात का, ये कर्ल का ये। तो अब किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना, या तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना, किसी भी एक पॉइंट से। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करना। तो हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट से, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट आप जब फिगर में देखोगे तो ये वाला पॉइंट है। तो वो पॉइंट आपको स्ट्राइक किया यहाँ से, तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पहले होम लेंगे और आपका प्रोजेक्शन लाइन दे रहा हूँ। अगर आप ध्यान दोगे तो सब मेन लाइन चलेगा, तो मेन लाइन वाला ऑप्शन चूज कर लेना। लाइन है ना, यहाँ से चालू करेंगे। ठीक, 18 का 18 उसके बाद पहुंच गए। ठीक है, आर्क आर्क है तो उसके एक क्या चूज करोगे, या तो सेम ऑप्शन है ये सर्कल बना के कर दो, या ठीक। तो हम एक आर्क बना रहे हैं, तो आर्क लेंगे, उसका सेंटर पॉइंट। अब इसमें या तो 3 वाला यूज करो, जैसे था, या तो 3 पॉइंट वाला यूज करो, या तो स्टार्ट सेंटर और एंड चूज करो। तो हम यही वाला ले रहे हैं, स्टार्ट और एंड। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है। ठीक है, सेंटर पॉइंट इसका ये है, ये है। तो देखो ये सब पॉइंट से पास होके अपने ये कंप्लीट करेगा। बीच में आपका एक सर्कल भी है, तो हम सर्कल भी ले लेते हैं, सर्कल, और जिस डिफाइन करते हैं तो रेडियस स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो ये इसका हो गया सेंटर पॉइंट, और इसका रेडियस देंगे, इसका हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसका जो रेडियस दिया है 7.5, तो डायरेक्ट आपका 15। तो या तो आप सीधे 15 लिख के एंटर दबा दो, तो ये अपने आप सर्कल बन जाएगा। तो अगर ऊपर वाले फिगर में देखोगे तो ये देखो, इसका ये हिडन लाइन है, ये इसका हिडन लाइन है। साइड वाले फिगर देखोगे ये हिडन, और इन सब का सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, वापस लाइन कमांड बनाएंगे, और यहाँ और ये आपका हो गया 18 एंगल 0 डिग्री। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, 18 एंगल 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब या तो ये कंप्लीट करो इस तरह से, ये तो आप मतलब ये वाला पोर्शन कंप्लीट करो, और या तो यहाँ से ऐसे कंप्लीट करो, कोई भी एक स्टेप उठा सकते हो किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोग ये वाला स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं, ये देन ये। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी लेंथ है आपकी, अगर देखोगे तो अ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ 9 है। तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करो, आप यहाँ से यहाँ फिर ये कंप्लीट करो ज़्यादा सही है। तो इस पॉइंट को, ठीक है, तो उस पॉइंट से यहाँ पर एक चीज़ और छूट गई है, इस
इस वाले ये वाली लाइन छूट गई है। यहाँ पर आप क्लिक करके प्राइम एंगल 180 डिग्री और ये ऊपर गया 9 एंगल 90 डिग्री। ठीक, और नीचे जाएगा रेड लाइन की जगह इसको क्लिक करें इसको। ठीक, यहाँ पर के यहाँ पर आपका ये, फिर यहाँ से आपका ये ये पॉइंट ही है, और इसको ज्वाइन कर दो। फिर यहाँ से आपका ये और इसका भी प्रोजेक्शन आएगा, इसकी का प्रोजेक्शन ये वाला लाइन। तो सबसे पहले इसका प्रोजेक्शन बनाते हैं। ये इसका कंप्लीट हो चुका है। जो मिसिंग था वो मेरे पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे थे, और ये आपका पॉइंट पे, then यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब ये आपका मेन फिगर है, ये मेन है। ठीक है, जब टॉप से देखोगे तो इस तरह दिख, साइड से देखोगे तो फ्रंट से देखोगे, और ये सब प्रोजेक्शन जो है आप ये नीचे गिरा सकते हो। आप चाहो तो ये सभी कंस्टेंट, जैसे हम यूज थोड़ा इसको सेव रखते हैं, कमांड इसमें भी आपका ये लाइन इसकी भी
तो जब प्रोजेक्शन लाइन आप लोग बनाओगे तो कुछ इस तरह रहेगा टॉप। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हम इसकी डायमेंशनिंग बची है कि इसकी डायमेंशनिंग कैसे कैसे, तो अब उसके लिए हम लोग डायमेंशन पे आते, डायमेंशनिंग में आते हो तो या तो आप होम में आके ही सीधे डायमेंशन क्लिक करना, डी आई टाइप करना, आपका डायमेंशन चूज कर लेना, ऑटोमेटिक डायमेंशन चूज हो जाएगा और लेयर में आके आप मेन लाइन की जगह, ठीक है, आप डायमेंशन कर लेना। ठीक भी आप डायमेंशनिंग करोगे वो सब आपको डिफाइन, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये डायमेंशन लिख दिया, आपका देखो यहाँ लिख दिया। ठीक, उसके बाद आपको भी चीज़ डिफाइन करनी है, जैसे ये देखो आपका सारा डायमेंशनिंग भी हो गया, क्योंकि आपको डायमेंशन रूल भी बताया था कि एक लाइन को आप दो दो जगह डायमेंशनिंग नहीं करोगे, तो यहाँ पर आप ये बचे हुए हैं। ठीक, ये जो नीचे वाले बॉक्सेस हैं ये आपका 9 9 और 12 और ये बीच वाला 7 का था, जो कि आपका ये सब है। ठीक है, और ये जो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस आपका 7.5 है, दूसरे का 15 है। रेडियस या डाया जिसमें भी आप चाहो उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपकी टॉप ये वाली विड्थ जो 30 की थी, ये वाली विड्थ 30 की थी, ये 80 का था। ठीक है, अब इसमें देखो अगर मान लो आपको डायमेंशन लाइन में कुछ एडिट करनी है, कलर चेंज करना है, तो सिंपल उस पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना और ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ये सब खुलेगा। अब देखो यहाँ पर आ गया चूज करने का ऑप्शन। अगर यहाँ उस लाइन को डायमेंशन लाइन की जगह कुछ और डिफाइन करोगे तो कलर कुछ चेंज हो जाएगा। इसका अगर पैटर्न चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइन टाइप, स्केल,
ये सब जो चेंज करना है कर सकते हो। और इसी अगर इसकी हाइट मैनिपुलेट करनी है, जैसे ये एरो साइज वगैरह हो गया, अब इसकी हाइट अगर चेंज करनी होगी तो यहाँ पर आपका ये रहा ऑब्जेक्ट हाइट, ये आपका 1 इंच है, अगर इसको हम 2 इंच कर देंगे ये आपका 2 इंच का हो जाएगा। ठीक, अब जितनी भी इसकी हाइट करोगे उसी ये सारे चेंज होंगे। ये वाला देखो, ये आपका 2 इंच का हो गया, बाकी सब 1 इंच का है। तो अगर सबको 2 इंच करना होगा तो आपको एक एक जाके सेलेक्ट करके सब 2 इंच करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर सबको करना है तो आप ये चूज किए, ये चूज किए, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गए। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप ये नीचे आए, यहाँ 2 इंच है, इसको 1 इंच है, इसको 2 इंच कर दिए। 2 इंच करने के बाद आप इसको टैब बंद कर दो। इस सारे आपके देखोगे 2 इंच के हो चुके हैं सारे। ठीक, तो किसी को कहीं भी कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। और ये जो फिगर है वो अभी हम आपको अपलोड कर देंगे, तो फिगर देख लेना। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताओ। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ ले अभी। ठीक है क्लास, अगर अगर कुछ अगर आगे भी पूछना होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ये क्लास जो हम यूट्यूब